हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों आई होप अच्छे हो गए। ठीक है, तो आज मैं अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ जो कि स्पार्क मिंडा में जॉब कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूँ और डिस्कस करेंगे कुछ डिप्लोमा और बीटेक के बारे में। जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। हेलो भाई, तो ये है अमन भाई हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। भाई अपने बताइए कुछ। Good evening, my dear friends. My name is Aman Kumar Prajapati. I am from Prayagraj. Currently, I have completed my diploma in electrical engineering from Government Polytechnic, मुरादाबाद। दोस्तों, और इस समय मैं प्रेजेंट टाइम में एज अ लीडर मैं स्पार्क मिंडा कंपनी में ज्वाइन किया हूँ और वहाँ पे बंदों को टिप्स देता हूँ और उन्हें लीड करता हूँ कि आपको कैसे काम करना है। जी सर। जैसे कि कुछ लोग हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ लोग डिमोटिवेट करने वाले होते हैं। हाँ। तो ये लोग टेंशन में आ जाते हैं, उनके बारे में कुछ बताइएगा। हाँ, देखिए, रही बात ये, आप खुद पे कंसंट्रेशन बनाए रखें, खुद का कॉन्फिडेंस बनाए रखें। जो ये दूसरे लोग होते हैं वो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो करना चाहते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो वो चाहते हैं अगर इसका कॉन्फिडेंस लो हो गया तो ये ऑटोमेटिक हमारे कंपटीशन से गायब हो जाएगा, और जब हमारे कंपटीशन से गायब हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक अपना ग्रोथ अचीव कर लेंगे। तो मैं उसके लिए आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ। टिप्स जैसे जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं केवल ओनली फोकस करता था कि मैं कैसे डिप्लोमा पास करूँ, मैं कैसे अच्छे से अच्छे रैंक लाऊँ। और हमारे सीनियर बताते थे डिप्लोमा वन नाइट फाइट का खेल है, और ऐसा है भी एक्चुअल। मैंने उस पर प्रैक्टिकली देखा, थ्योरेटिकली देखा। वन नाइट फाइट का खेल है, लेकिन केवल कुछ ही सब्जेक्ट में। जैसे आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा होगा, वो वन नाइट फाइट करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे अदर सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स थर्ड हुआ जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, BEE हुआ, EIM हुआ, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकेंड और मशीन थर्ड हुआ। ये सब आपको कुछ उनको टाइम देना पड़ता है। तो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। प्रॉपर टाइम टेबल में जैसे आप पर सब्जेक्ट को, आपके पास 6 मंथ होते हैं, 180 डेज़। आप उनको क्या करिए, थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पर सब्जेक्ट 1 आवर, जो डिफ़िकल्ट हैं, जो वन नाइट फाइट में क्रैक नहीं किए जा सकते। और ये बात मैं भी सूटेबल नहीं करता कि वन नाइट फाइट में क्रैक किए जा सकते। भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक। तो फिर उसके आगे क्या करना है आपको, उसमें एक घंटे हर सब्जेक्ट को आप देंगे तो मिनिमम पर सेमेस्टर में 3 या 4 सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक। तो आप उनको एक घंटा दीजिए पर डे, डेली। और उसी के साथ साथ आप पर आवर अपने, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उसी के साथ साथ SSC JEE RRB JEE, तो 1 घंटा केवल वन चीज़ पे फोकस करिए, या RRB JEE या SSC JEE। अगर आप कहते हैं ना, अगर आप दो नाव पे पाँव रखेंगे तो आप गिरेंगे ज़रूर। तो एक चीज़ पे फोकस रखिए, SSC JEE या RRB JEE, जो भी आपकी चॉइस हो। आप उनको भी पर आवर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे देते रहेंगे तो 365 दिन गुणे 3 कितने दिन हो गए आप देख सकते हैं। तो आपके कितने आवर हो गए। तो उससे क्या होगा, आपका जो क्रैकिंग है ना, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। और बाय द वे, आपकी तो कंपनी में भाई ये तो आपका क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट ड्रीम है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी ही करनी है। लेकिन आपको सेकंड पोजीशन रखना है, तैयार रखना है कि भाई मुझे कुछ अपना सेकंड स्टेप भी तो लेना है। अब नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई, ख़राब हो जाएगा ना। हाँ। हम क्या करेंगे, प्राइवेट जॉब देखेंगे। प्राइवेट जॉब ऐसी जो केवल हमें 8 घंटे जॉब कराए, एज ए DET, ना कि DAT। DAT भाई लाइफ के लिए सही नहीं होता। एज ए DET आप करिए केवल 8 घंटे के लिए, और उस 8 घंटे के साथ साथ पर आवर 3 से 4 घंटे अगर आप देंगे ना, तो कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता कि आप JEE या RRB JEE क्रैक ना कर सकें। आपको क्रैक करना ही करना है, पैसेंस बस बनाए रखना है, लोगों के बहकावे में नहीं आना है भाई। जी। और भाई हमारे साथ एक और हैं, नवनीत सर, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है ये भी, और ये भी स्पार्क मिंडा में ही हैं। तो सर बताएं। हाय फ्रेंड, आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने भी डिप्लोमा मुरादाबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद कर रखा है, और मैं फ्रॉम पीलीभीत से हूँ। और जैसे कि आप इन्हें टिप्स देना चाहोगे कि गवर्नमेंट की तैयारी डिप्लोमा वो फर्स्ट ईयर से करनी चाहिए या फिर सेकंड ईयर से करनी चाहिए? अगर आपको मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग तो थर्ड सेमेस्टर बेस्ट है। अगर थर्ड सेमेस्टर से करेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि मैंने भी की थी और मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिला है, क्योंकि थर्ड सेम बेस्ट है। और वैसे रिसेंटली मैं जॉब कर रहा हूँ स्पार्क मिंडा एज ए DET, और मेरा डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट,
जो अदर कंपनी में न्यू एनपीडी के नेम से जाना जाता है। जी भाई, तो आप एक बार बताना चाहोगे कि जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं और डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक करना चाह रहे हैं, जैसे बीटेक भी करना चाहते हैं बहुत लोग, तो बीटेक डिप्लोमा के तुरंत बाद करनी चाहिए या फिर 1 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद करनी चाहिए? डिप्लोमा के आप तुरंत कर सकते हो। अगर डिप्लोमा के बाद अगर तुरंत करोगे तो उसका जॉब भी पैरेलली कर सकते हो। ठीक है भाई, जैसे कोई बीटेक कर रहा है तो डिप्लोमा के तुरंत बाद बीटेक और लेटरल एंट्री से जाता है, तो और वो सोचते हैं कि जॉब भी प्लस में जॉब करें और जॉब के साथ साथ बीटेक करें, तो ये कर सकते हैं? हाँ, जॉब के साथ साथ बीटेक, हाँ अक्सर अगर आपको कंपनियां क्या कर रही हैं, दे रही हैं, फैसिलिटीज़ दे रही हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, आपका एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ेगा, हम आपको बीटेक की फैसिलिटी देंगे। तो एज वो रिटेन में दे रही हैं तभी उन पे भरोसा करिएगा भाई, तभी आप वहाँ जाइए और अपना उनके साथ अपने जॉब के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए और बीटेक भी करिए। अगर आप जब तक बीटेक नहीं करेंगे भाई तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते कंपनियों में एज ए डिप्लोमा होल्डर, नो ग्रोथ। ऐसा होता है ना कि कोई डिप्लोमा करके जाता है, ठीक है, तो डिप्लोमा के बाद एक ऐसा सीन होता है कि आपकी एक बार सैलरी रोक दी जाती है और पोजीशन भी नहीं बढ़ती है, क्योंकि डिप्लोमा जहाँ तक मेरे अंदाज से है कि 60-70 हज़ार के बाद में इंक्रीजमेंट बहुत कम होता है, स्लोली इंक्रीजमेंट चलता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर बीटेक करनी ज़रूरत है, ठीक है, बीटेक की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन भी बढ़ानी है, ठीक है, और सैलरी भी इंक्रीजमेंट करनी है, तो आपको बीटेक करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग डिप्लोमा कर लीजिए, उससे अपना एक्सपीरियंस लेते रहिए 1 साल 2 साल ऐसे, ठीक है, और उसके बाद आप लोग तुरंत बीटेक में अप्लाई कर दीजिए और बीटेक आपकी जॉब के साथ हो जाएगी, हो जाएगा, बिल्कुल हो पैरेलली जाएगा, कर सकते हैं। बिल्कुल हो जाएगी बीटेक, बड़ी बात नहीं है भाई। जी, जॉब के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो करा देते हैं। हमारी कंपनी खुद कराने को कही भाई बीटेक, इनकी कंपनी भी बोल रही है कि बीटेक कराने से को, आपको बीटेक करने को मिलेगा। हाँ वो भी बिट्स पिलानी से, हाँ, बीटेक करने को मिलेगा। कराने को। और जैसे आप लोग एक बार अगर बीटेक करना चाह रहे हो और आपको नहीं पता है कि ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं है, तो मैं बता दूं, उसके लिए AICTE एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अपने कॉलेज का मतलब देख सकते हो वहाँ पे कि अप्रूव्ड है ये या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ होती हैं या कॉलेज होते हैं वो अप्रूव्ड होते हैं वहाँ से, ठीक है। अगर ऐसा है कि वहाँ से अप्रूव्ड नहीं है तो आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी, ठीक है, पहली बात बता दे रहा हूँ मैं, वहाँ पे मान्य नहीं होगी, कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, तो इसलिए आप लोग अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी देख लीजिएगा अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है। और कुछ टिप्स देना चाहोगे सर? बस हम यही टिप्स देना चाहेंगे भाई, झांसे में मत आइए किसी के, खुद का दूसरे लोगों के चक्कर में हाँ ना पड़े। दूसरे लोगों के चक्कर में ना पड़े, खुद का माइंड, खुद का कॉन्फिडेंस, हर चीज़ इस्तेमाल करें तभी आप आगे बढ़ेंगे भाई। जी भाई, अपना माइंड सेट रखिए, ठीक है, अपना mindset और डिमोटिवेट मत होइएगा। जो भी बोल रहे हैं आपके फ्रेंड्स हैं या आठ पड़ोस के लोग हैं कि बोल रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं। जो आप कुछ लोग कुछ बहुत कर रहे हो, थोड़ा बहुत कर रहे हो, तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। एक मेरा टिप्स और है, जी जी जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको डिप्लोमा के साथ अगर जॉब की तैयारी करना है तो आप जॉब भी करनी है तो हम 8 आवर ही जॉब पकड़ें। हाँ 8 आवर भाई, ये तो इससे मैंने अगर पहले- ज़्यादा आप पकड़ते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, बस टाइम की खराबी होगी, आप करियर में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले हैं, वो सोचते हैं कि ओवर टाइम दें हम। ना, ये ओवर टाइम पे चक्कर ना पड़े, ओवर टाइम मत देना। अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो। आपको अपना आगे गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो आप 8 घंटे जॉब कीजिए और 2 से 3 घंटे आप अपनी पढ़ाई में रेगुलर दीजिए, ठीक है, पर डे। रेगुलर देना पड़ेगा आपको। और जैसे डिप्लोमा जो लोग कर रहे हैं वो सेकेंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, क्योंकि हम लोग तो अपने टाइम बेकार कर चुके हैं। हम भी अपना हॉस्टल में रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं वहाँ पे, हमें नहीं पता था कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं अब कि पछतावा हो रहा है भाई। अब पछतावा हो रहा है भाई, क्योंकि हमारी भी 1-2 साल निकल चुकी है अब, ठीक है। तो अगर आप करेंगे तो हमें कम से कम 2 साल तैयारी करने में लग जाएगा, है ये ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग अगर 12 मतलब सेकेंड ईयर से करोगे हाँ। तो आपकी 1 साल भी बचेगी, 2 साल भी बचेगी, जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट करने में हाँ, लगता हाँ, complete है, आराम तो आप 1 साल में 2 साल में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, उसके साथ साथ अपना मतलब प्रिपरेशन भी बेहतर कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भाई, देखिए आप डिमोटिवेट ना होइए। जैसे एक कहावत कही गई है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है। अगर आप करते रहेंगे तो भले आप कितने मंदबुद्धि हो, ऑटोमेटिक माइंड डेवलप होगा। जब माइंड डेवलप होगा तो यू गेट अचीव सक्सेस। जी ठीक। तो भाई अब आप लोग करते रहिए, जो भी है डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं भाई, अगर हमसे आप लोग जुड़े हो तो आप कमेंट कर सकते हो,
हम आपको ज़रूर बताएंगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैं डाल दूँगा, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो मुझे, मैं आपको सॉर्ट आउट करूँगा। जो कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आगे मैं करूँगा, सर करेंगे, ये सर करेंगे, ठीक है, कोई ना कोई करता रहेगा, ठीक बिल्कुल यार, है। सब तो आप सही लोग लोगों के लिए। डिमोटिवेट मत होइएगा, और जो बता रहे हैं वो थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी कर लोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट तैयारी करोगे अगर स्टार्टिंग में सेकेंड ईयर से, तो आपको मतलब कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनमें आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी, ठीक है, हाँ, क्योंकि आपके पास नॉलेज रहेगी तो आप लोग इंटरव्यू में बैठोगे। हाँ। इंटरव्यू में बैठोगे तो जाहिर सी बात है कि एचआर भी इम्प्रेस रहेगा आपसे, तुरंत हायर कर लेगा, ठीक है। तो आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा, अपना जो है करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू ब्रो। ओके ब्रो, बेस्ट ऑफ लक ब्रो, पढ़ते रहिए, ठीक है।